ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, बचत कैसे बढ़ेगी, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये प्रो मिडिल क्लास बजट है, ये प्रो किसान बजट है और ये बजट नींव रखता है विकसित भारत 2047 की। बट मैं जो उस पे फोकस करना चाहता हूं, लार्जली मिडिल क्लास पे फोकस करना चाहता हूं। दोस्तों, इस देश के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 2.5 लाख से ऊपर अगर किसी की भी सालाना इनकम होती थी तो उसको टैक्स देना होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए, उन्होंने स्लैब को बढ़ाकर पहले 5 लाख किया, फिर 7 लाख किया और अब 12 लाख हो चुका है। मतलब अगर किसी भी सैलरीड मिडिल क्लास की या किसी भी व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक सालाना है तो उसको 0 इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतना ट्रांसफॉर्मेटिव कदम नहीं ले पाया। एक समय हुआ करता था जब इंदिरा गांधी जी 90% से ज्यादा इनकम टैक्स लेती थी। जी हां, वो कांग्रेस पार्टी कह रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख तक का कंप्लीट टैक्स छूट दे दी है। मतलब पिछले साल लगभग 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर रिटर्न्स अपने भरे थे। इसमें से 7 करोड़ के लगभग लोग ऐसे थे जिनकी सालाना इनकम 12 लाख या 12 लाख से कम थी। तो अब इन सबको 0 इनकम टैक्स देना होगा। इसके साथ में हर टैक्स ब्रैकेट के लिए कुछ ना कुछ सेविंग्स हो रही है। 16 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति सालाना इनकम करता है तो उसको 50,000 रुपए तक की टैक्स रिबेट मिलेगी और अब उसका इनकम टैक्स का रेट सिर्फ 7.5% रहेगा, जो पिछली बार से कम है। अगर किसी की सालाना इनकम 18 लाख रहती है तो उसको 70,000 रुपए का टैक्स के अंदर छूट मिलेगी और अब उसका टैक्स सिर्फ और सिर्फ 8.8% रहेगा। अगर कोई 20 लाख रुपए तक की जिसकी सालाना इनकम रहती है उसको 90,000 तक की टैक्स की छूट मिलने वाली है और अब उसका इनकम टैक्स रेट सिर्फ 10% रहेगा। और अगर किसी की 25 लाख रुपए तक की एनुअल इनकम रहती है तो उसको 1,10,000 रुपए तक की सेविंग होगी और उसका इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट सिर्फ और सिर्फ 13.2% रहेगा। मतलब हर टैक्स ब्रैकेट के अंदर इफेक्टिव टैक्स रेट जो इनकम टैक्स का है वो कम हो चुका है और 90% से ज्यादा इनकम टैक्स जो लोग आईटीआर रिटर्न्स पिछली बार भरे थे, अब उनको आईटीआर रिटर्न्स नहीं भरने हैं। मतलब वर्चुअली मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स हट चुका है, बिकॉज 90% प्लस ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास 12 लाख से कम की उसकी सालाना इनकम रहती है। दूसरी बड़ी बात, साथ में नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है जो जितना कंप्लायंस कॉस्ट है उसको कम डाउन कर देगा। 10 लाख वर्ड से ज्यादा का पूरा इनकम टैक्स का एक्ट पहले हुआ करता था, ये कम वर्बोस हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा और इससे हमारे मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा बेहतरी और फायदा मिलने वाला है। सो कंप्लायंस कॉस्ट कम हो चुका है। 12 लाख सालाना तक 0 इनकम टैक्स है और 16 लाख का ब्रैकेट हो, 18 लाख का ब्रैकेट हो, 20 लाख का ब्रैकेट हो या 25 लाख का ब्रैकेट हो या इवन 50 लाख का ब्रैकेट हो, हर ब्रैकेट के अंदर इनकम टैक्स में छूट होने वाली है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडियन मिडिल क्लास की जेब में बचत कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक है। इसके साथ में दोस्तों 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाने वाला है। कांग्रेस समय के अंदर ये 3 लाख करोड़ भी नहीं हुआ करता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसके साथ में 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड किया है, जो पिछले बजट से 11.11 था उससे थोड़ा सा ज्यादा है, 11.2 के ऊपर है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी स्पेंड बढ़ा है। तो जब कैपिटल के ऊपर स्पेंड ज्यादा बढ़ेगा तो उससे और रोजगार के रिपल इफेक्ट अवसर क्रिएट होंगे। तो हिंदुस्तान के इंडियन मिडिल क्लास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस, वर्ल्ड क्लास हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को बिल्ड कर रहे हैं। तो आज इंडियन मिडिल क्लास जब रोड पे ट्रैवल करता है तो उसको एक मॉडर्न भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव
उसके सामने देखने को मिलती है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो 2002-3 के अंदर जो हुआ करता था, पहली बार 20 सालों के रिकॉर्ड सबसे हाई स्तर पे पहुंच चुका है, which is 61.8%, which means कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। और ये सब तब हो रहा है जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसका सिर्फ ग्रोथ रेट 3.3% है, और भारत का जो ग्रोथ रेट है वो वर्ल्ड इकोनॉमी से दुगना से भी ज्यादा है। सो भारत कंटिन्यूज टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये सब इंडियन मिडिल क्लास को बेहतरी देने वाला है। इसके साथ में दोस्तों एक मॉडर्न मुल्क बनाने के लिए जरूरी होता है उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना जो आगे चल के बड़े होंगे, और एनर्जी इंडिपेंडेंस किसी भी विकसित मुल्क के लिए एक कार्डिनल प्रिंसिपल होता है। इसीलिए 100 गीगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस, स्मॉल और मीडियम रिएक्टर्स के जरिए, ये प्राइवेट सेक्टर का इसमें पार्टिसिपेशन, ये भारत को आने वाले समय के अंदर ऐतिहासिक रूप से बेनिफिट देगा और एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके साथ में अभी तक एक वर्ग है जिसकी किसी ने बात नहीं करी है, वो है गिग वर्कर्स, जो हमारे ओला, उबर, जोमैटो, अलग अलग जगह जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज रहते हैं, जो टेम्पररी बेसिस पे इनको रखा जाता है, इनकी सोशल सिक्योरिटी की अभी तक किसी ने नहीं बात करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार श्रम पोर्टल के जरिए इन सब के रजिस्ट्रेशन को अलाउ करेगी, इन सब के रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी देगी, जिसके तहत ये सबको सोशल सिक्योरिटी भी दी जा सकती है। दोस्तों आज 80% से ज्यादा गरीब जो है उसको पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, गरीब और साथ में विलेज के अंदर। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 70 सालों तक 15 करोड़ हाउसेस तक साफ पीने का पानी नहीं पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 साल के अंदर साफ पीने का पानी 80% से ज्यादा ग्रामीण हाउस होल्ड्स तक पहुंचा दिया है, और जल जीवन मिशन को अब एक्सटेंड कर दिया है, जिससे इस देश के किसी भी गांव में टैप वाटर के जरिए पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मिले। तो ये बजट किसानों के हित में भी है, अन्नदाता के हित में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विकसित भारत के प्रिंसिपल्स बता दिए हैं, जिसमें जीरो पॉवर्टी हो, जिसमें किसान जो है वो हिंदुस्तान को फूड ग्रेन ऑफ द वर्ल्ड बनाए, इसके साथ में युवाओं को स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मिले, क्वालिटी एजुकेशन रहे और हेल्थ केयर का एक्सेस सबको रहे। इसीलिए अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इस पर भी इस बजट के अंदर काफी बल दिया गया है। ये बजट में एक और खासियत है कि रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर काफी ज्यादा बल दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंडिजिनसली फंड दिया गया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में रिसर्च स्कॉलर्स भले वो IIT से हो, उनको स्कॉलरशिप देने की बात भी की गई है। 70,000 से ज्यादा मेडिकल सीट्स आने वाले 5 साल के अंदर बढ़ाने का भी इस बजट के अंदर एक विजन है। सो ये ओवरऑल ये जो बजट है ये प्रो मिडिल क्लास, प्रो कंट्री बजट है। अगर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें आती है, और वो ये है कि इवन MSMEs की जो बात होती है, जो MSMEs को एक्सेस टू कैपिटल जो है उसमें भी जो लोन दिए जाते हैं वो अब इन्वेस्टमेंट टर्नओवर 2.5 टाइम्स तक दिया जाएगा। इससे ज्यादा MSMEs को फायदा होगा। 50 टूरिज्म डेस्टिनेशंस को भी बिल्ड करने की बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें इनकम टैक्स के अंदर रिबेट देने के साथ में फिस्कल डेफिसिट जो है वो ग्लाइड पाथ पे है, और उसके साथ में कई ऐसे ड्रग्स हैं, 50 से ज्यादा ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिन पर ड्यूटी हटा दी गई है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कैंसर केयर सेंटर खोलने की बात करी गई है। ये एक बहुत बड़ा प्रभावशाली कदम है। बट सबसे बड़ा जो फोकस रहा है वो फोकस रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, और उसके साथ में हिंदुस्तान के मिडिल क्लास को सम्मान देते हुए 12 लाख सालाना इनकम पर इनकम टैक्स की छूट दी है। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। This is the biggest gift that an Indian middle class could get from the government of Prime Minister Narendra Modi. This tells you that this budget is a pro middle class budget, विकसित भारत 2047 के लिए नींव रखने वाला बजट है, और इन सब में जो केंद्र बिंदु है वो युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला है। नमस्कार।